हमने सिद्ध कर दिया है कि जो ये प्रक्षेप है उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने जो प्रूव करा है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यहाँ समीकरण के रूप में हमने सिद्ध करा है और ये देख सकते हैं कि ये जो प्रक्षेप का पथ है, जिस मार्ग पर ये प्रक्षेप जा रहा है, ये इसका आकार कैसा है, एक परवलय के समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रक्षेप है उसका पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, अब अगला जो है इसमें हम प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए व्यंजक निकालेंगे। प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए हम व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है वो हम देखेंगे। तो उड्डयन काल, ठीक है, तो प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए हमको फार्मूला डिराइव करना है। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है कि जब हम वस्तु को प्रक्षेप करते हैं, फेंकते हैं, तो वह अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद अधिकतम ऊंचाई से वापस जमीन पर आकर गिरता है। तो जमीन पर आकर गिरते गिरते यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जब वो जमीन पे गिरता है तो कितना समय हवा में रह रहा है उसको बोलते हैं उड्डयन काल। ठीक है, तो उड्डयन काल के लिए हमको व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है, तो जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, प्रक्षेप के अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो उसका जो अंतिम वेग हो जाता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है ना, अंतिम वेग, जो अंतिम वेग है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, अंतिम वेग क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो अतः जो v है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम गति के प्रथम समीकरण का यूज करेंगे। गति के प्रथम समीकरण से क्या कर रहे हैं हम, उड्डयन काल के लिए व्यंजक लगा रहे हैं। प्रक्षेप गति का जो उड्डयन काल है, फेंकने से वापस जमीन पे गिरने तक कितना समय लग रहा है, हवा में कितने समय ये वस्तु रह रहा है, उसको बोलते हैं उड्डयन काल। तो हमारा जो गति का समीकरण है v बराबर u प्लस at, तो ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए लेंगे तो vy, uy और ay, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। vy का मान 0 है, uy का मान u sin थीटा, ay माइनस जी इंटू टी, माइनस का gt इधर आ जाएगा, तो gt बराबर u sin थीटा, हमको मिल जाएगा t बराबर u sin थीटा 30। ठीक है, अब हमको मालूम होना चाहिए कि वस्तु को जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगता है, उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से जमीन पर आने पर लगता है। तो अगर हम मानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए स्मॉल t समय लग रहा है, तो उतना ही समय वापस जमीन पर आने पर भी लगेगा। अतः उड्डयन काल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक t, यहाँ से यहाँ तक t, तो 2t। तो उड्डयन काल कैपिटल T द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बराबर 2 इंटू स्मॉल t। छोटा t मतलब स्मॉल t क्या है, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। अब हमको मालूम है कि t का मान कितना है, तो t का मान हमने अभी ज्ञात किया है, तो 2u sin थीटा अपॉन। तो ये किसी भी प्रक्षेप गति में उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो आज हमने 2 प्रश्न हल करे। प्रक्षेप गति क्या है, सबसे पहले प्रक्षेप गति सीखी हमने, प्रक्षेप के पथ के लिए व्यंजक ज्ञात करा और सिद्ध किया कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। और एक और प्रश्न, एक और प्रूफ हमने देखा उड्डयन काल के लिए, कि उड्डयन काल के लिए हमने व्यंजक ज्ञात करा, जो कि हमको मिला t बराबर
u sin theta upon g. Thank you.